हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए हम आज आप लोगों को रीजनिंग में मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पर आज बात करेंगे। हम जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे ये आप तक जल्दी से पहुंच जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज देखिए, यह जो है आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज से जो सवाल पूछा जाता है यह आपका 1 नंबर का, या रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी सेक्टर में इससे एक क्वेश्चन जरूर होते हैं। कभी वाटर इमेज पूछ लेता है, कभी मिरर इमेज पूछ लेता है। तो आज हम आप लोगों को देखते के साथ कैसे हम मिरर इमेज और वाटर इमेज को बनाएंगे। तो चलिए हम आज आपको सबसे पहले बेसिक कुछ बातें बताते हैं, फिर हम आपको एकदम देखते के साथ आंसर सिखाएंगे बताना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मिरर इमेज। सबसे पहले आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज में आपको यह ध्यान रखना है कि खुद का इमेज देखना है। बस आपको खुद का इमेज देखना है। अब हम चलते हैं कि वाटर और मिरर इमेज से कितने टाइप्स का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए, कहता है कि टाइप्स ऑफ मिरर एंड वाटर इमेज। पहला अल्फाबेटिकल बेस्ड पूछा जाता है, फिर आपका नंबर बेस्ड पूछा जाएगा, फिर आपका ग्राफिकल मतलब कोई ग्राफ में कोई चित्र आकृति में बनाकर पूछ लेगा, कोई क्लॉक बेस्ड, और क्लॉक बेस्ड हमने आपको क्लॉक चैप्टर में भी पढ़ाया था। चलिए तो हम आज यहाँ भी मिरर इमेज और वाटर इमेज में भी क्लॉक को हम देखेंगे। क्लियर है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला जो होते हैं उस पर आधारित सवाल कैसा होता है। तो सबसे पहले हम आपको मिरर इमेज बात करेंगे, फिर जाकर वाटर इमेज। तो सबसे पहले हम आपको दर्पण प्रतिबिंब की बातें करते हैं। चलिए हम आपको दर्पण प्रतिबिंब बताते हैं कैसा होता है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है, इस प्रकार के खड़े हैं, इस प्रकार के खड़े हैं। क्लियर है। यह हो जाएगा उसका हाथ, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए अर्थात वर्टिकल मिरर, अगर कोई दर्पण लंबवत खड़ा हो, अगर कोई दर्पण लंबवत खड़ा हो तो उसको ही हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अगर वही दर्पण अगर क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल खड़ा हो। क्लियर है। अगर कोई दर्पण वर्टिकल अर्थात लंबवत खड़ी हो तो उसी को हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। जबकि कोई प्रतिबिंब, कोई दर्पण अगर हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज रखा हो, अर्थात नीचे अगर बना हो तो उसी को हम कहते हैं जल प्रतिबिंब। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इसमें लेफ्ट और राइट चेंज होता है, जबकि ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। सबसे पहला आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर मिरर इमेज की बात करें, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो आपको लेफ्ट राइट चेंज होगा, जबकि अपर डाउन नॉट चेंजिंग। क्लियर है। चलिए आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगर कहा जाए दर्पण प्रतिबिंब तो लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा, जबकि अपर और डाउन में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्लियर है। मतलब अगर इसका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये इसका राइट हैंड हो जाएगा। अभी हम आपको अल्फाबेट को पलटना नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको लेफ्ट राइट बता रहे हैं। अगर ये दर्पण यहां हो जाए, अगर ये दर्पण यहां हो जाए तो इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इमेज अर्थात क्षैतिज दर्पण। क्लियर है। अगर ये यहां हो जाए तो अगर इसका दोनों हाथ था और ये दोनों पैर है तो पैर ऊपर चला जाएगा और उसका सिर नीचे चला आएगा। ये हुआ अप एंड डाउन। मतलब हॉरिजॉन्टल में अप एंड डाउन चेंज होता है,
यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हॉरिजॉन्टल अर्थात क्या हो, जल प्रतिबिंब हो या क्षैतिज दर्पण हो, तब उसमें क्या होगा, ऊपर नीचे चेंज होता है, जबकि दाएं बाएं अर्थात लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। क्लियर है? आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका अल्फाबेटिकल बेस्ड सवाल करवाते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या करवाते हैं, अल्फाबेटिकल बेस्ड सवाल करवाते हैं। देखिए अल्फाबेटिकल बेस्ड कैसे होता है, हम आपको एक कागज के तहत समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए ये आपका बोर्ड पे भी लिखा हुआ वर्ड है और ये आपको हमारे पेज पे भी लिखा हुआ वर्ड है। अगर आपसे मिरर इमेज पूछे तो जैसे हम पेज को पकड़े हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लेंगे। अगर अल्फाबेट सवाल आपके एग्जाम में आए तो जो आपको कागज मिलेगा उस कागज पे आप उस अल्फाबेट को लिख देंगे जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्लियर है? उसके बाद अगर आपसे पूछा है दर्पण प्रतिबिंब, तो ये कागज को आप सिर्फ लेफ्ट टू राइट को चेंज कर लेंगे। क्लियर है? अब इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको, यही आपका आंसर होगा। देखिए हमको जो दिखाई दे रहा है वो हम आपको लिख कर बताते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें हमारा दिखाई दे रहा है एम। क्लियर है? एम दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये हो जाएगा। क्लियर है? आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कुछ और सवाल लेते हैं। आप इस सवाल को देखिए जरा, आप इस सवाल को देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस सवाल को देखिए, थोड़ा और मोड़ लेते हैं हम इसको ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए आपको ये सवाल दिख रहा होगा। क्लियर है? अब हम देखिए नीचे लिखा हुआ है आपका मिरर। मिरर को अर्थात अल्फाबेट मिरर जो लिखा हुआ है, इसको हम दर्पण में कैसे देखेंगे। हम आपको क्या बताए कि इस तरीके से पेज को आप सिर्फ लेफ्ट टू राइट को चेंज कर लेंगे और इस इधर से जो आपको दिखाई दे रहा है वही इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखिए जो हमको दिखाई दे रहा है वो हम आपको लिखते हैं। तो हमको ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये और ये, सॉरी एम है, ये दिखाई दे रहा है हमको। अर्थात आपको मिरर इमेज, हमें विश्वास है कि आपको मिरर इमेज समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दर्पण अर्थात जल प्रतिबिंब अर्थात वाटर इमेज पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम उसका अलग से फेज में लेकर ही बताते हैं आपका कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए जरा, हम सबसे पहले जल प्रतिबिंब में बनाए हैं स्टार को। हम राम को भी बनाकर आपको अभी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो क्या कीजिए, अप एंड डाउन पहले चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आप ऐसे पेज को पकड़ेंगे जैसे हम पकड़े हुए हैं। अब जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा आप उसको लिख लेंगे और इस तरीके से सबसे पहले अप एंड डाउन चेंज कर लीजिए। क्लियर है? चेंज कर लिए और जैसे आप लेफ्ट टू राइट बदले थे उसको बदल लीजिए। देखिए हमने बदल लिया। अब जो यहाँ दिखाई दे रहा है यही इसका क्या होगा, जल प्रतिबिंब होगा। जो होगा वो हम लिखते हैं। देखिए हमको दिखाई दे रहा है इस प्रकार, हमको इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यह आपको स्टार कुछ इस प्रकार, हमको एस बनाने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ है, तो एस इस प्रकार दिखाई देगा। मतलब स्टार को हम जल में इस प्रकार देखेंगे। क्लियर है?
आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। एक बार और हम बताते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से पकड़ ले। सबसे पहला काम आपका क्या है, अपर डाउन चेंज कर लीजिए, मतलब ऊपर लिखा है उसको नीचे, पेज को पलट लीजिए, पलट लिए, अब उसको लेफ्ट टू राइट घुमा दीजिए। क्लियर है? अब जो दिखाई दे रहा है ये इसका जल प्रतिबिंब कहलाएगा। क्लियर है? अब हम आपको इस पर आधारित, अल्फाबेट पर आधारित वाटर इमेज और दर्पण इमेज बता दिए। अब हम आपको नंबर बेसिस पर बताते हैं कि क्या होता है इसका वाटर एवं दर्पण, वाटर एवं। चलिए अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये देखिए नंबर बेस्ड है, ये संख्याएं लिखा हुआ है 1 से 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक ये नंबर लिखा हुआ है। इसको हम अगर वही काम करेंगे अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो, जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेफ्ट टू राइट चेंज करेंगे, हो गया अपर डाउन चेंज। अब लेफ्ट टू राइट पलट देंगे, जो हमको नंबर दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर होगा। एक मिनट हम पहले बोर्ड को मिटा लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या संख्या था, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम आपको दर्पण प्रतिबिंब बताते हैं। दर्पण प्रतिबिंब ऐसे है, उसको कुछ नहीं करना है, अगर ऐसे लिखा हुआ है उसको सिर्फ पलट दीजिए, मतलब लेफ्ट टू राइट घुमा दीजिए। अब जो दिखाई दे रहा है वो इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा इस प्रकार है, 6 इस प्रकार है, 5 इस प्रकार है, 4 इस प्रकार है, इस प्रकार है, 2 1। चलिए देखिए अब हमारा क्या है, यह हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में आप 1 2 3 4 5 6 आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कर कर अपने पेज में कि इस प्रकार लिखा हुआ 1 2 6 इस प्रकार दिख रहा है कि नहीं। क्लियर है? तो ये था आपका दर्पण प्रतिबिंब। अब हम आपको जल प्रतिबिंब बताते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम आपको जल प्रतिबिंब वही संख्या है 1 2 3 4 5 6। अब जल में कैसा दिखाई देगा, तो यही संख्या लिखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट अपर डाउन चेंज कर दिए, जैसा कि हम आपको पीछे भी अल्फाबेट में बताए। अब इसको आप लेफ्ट टू राइट क्या कीजिए, घुमा लीजिए। अब जो लिखा हुआ है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या होगा इसका आंसर, यह इस प्रकार का होगा, सॉरी 2 लिखना है, इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का, इस प्रकार का दिखाई देगा आपको जल में। जल में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का दिखाई देगा। आशा है कि आप अगर चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप खुद कर कर देखिए कि क्या होता है इसका आंसर। क्लियर है? आशा है कि आपको अल्फाबेट और नंबर बेस्ड सवाल अब आपके एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेंगे, ये हमें आप पूर्ण विश्वास है। क्लियर है? अब हम आपको ले चलते हैं ग्राफिकल बेस्ड सवाल कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं फेज के तहत कि ग्राफ
ग्राफिकल बेस्ड कैसा सवाल होगा। देखिए हम पेज में इसलिए लिखे हैं ताकि अगर हम बोर्ड पर बनाते तो टाइम अधिक लगता है, इसलिए हम आपको पेज में दिखाते हैं। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेज स्पष्ट आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये सारा आपका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि आकृति में अर्थात ग्राफ में दर्पण प्रतिबिंब को कैसे बताएंगे। तो आपको सबसे पहले हम बताए थे कि अगर ऐसा सवाल हो तो सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चेंज करना है। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें अर्थात मिरर इमेज पूछा जाए तब आप क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, जबकि अप डाउन चेंज नहीं होगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तीर का चिन्ह इस तरफ है, अगर ये दाहिना तरफ है तो क्या हो जाएगा, बाएं तरफ आ जाएगा अर्थात लेफ्ट में आ जाएगा। क्लियर है। ये आकृति लेफ्ट में आ जाएगा जबकि ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नीचे है, नीचे कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अर्थात दायां बायां चेंज होता है, जबकि ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। तो दायां बायां चेंज होगा तो ये दायां है बाएं तरफ आ जाएगा, जबकि ये नीचे है, ये चेंज नहीं होगा। मतलब ये इधर आ जाएगा अर्थात बाएं में, और ये इधर था तो जब ये आएगा तो ये भी इधर चला आएगा। किस आकृति में दिखाई दे रहा, तो ये हमारा तीर का मुंह इस तरफ होगा बाएं तरफ। किसमें है, इसमें नहीं है, गलत, इसमें भी नहीं है, गलत, क्या इसमें है, हाँ इसमें है और इसमें है। क्लियर है। अब देखिए कि इसमें ये आकृति नहीं दिया हुआ है तो ये ऐसा ही गलत, और ये ऑप्शन आपका बचा क्योंकि ये बाएं तरफ भी है। क्लियर है। और ये जिस तरफ तीर का घुमा हुआ है उसी तरफ बना हुआ भी है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम एक और एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं कि क्या होगा। देखिए ये प्रश्न आकृति है और दर्पण यहाँ लगा हुआ अर्थात दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। क्लियर है। तो दर्पण में क्या दिखाई देगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। क्लियर है। जबकि ये चेंज नहीं होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, जबकि ये चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा क्या होगा, ये शून्य इस खाने में आ जाएगा और ये बराबर इस खाने में आ जाएगा, और ये हमारा इस खाने में चला जाएगा और ये इस खाने में। मतलब क्या है कि शून्य हमारा पहले खाने में आएगा, तो शून्य किस खाने में है, शून्य केवल इसी खाने में है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। बराबर इसी खाने में है, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आशा है कि आपको यह ग्राफिकल बेस्ड सवाल समझ में आ गया होगा। आकृति इसी प्रकार से एग्जाम में पूछ लेता है। क्लियर है। अब हम आपको जल प्रतिबिंब अर्थात वाटर इमेज ग्राफिकल बेस्ड बताते हैं। क्लियर है। तो देखिए हमारा ये सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है। ये सवाल जो है आपके स्क्रीन पे होंगे। ये देखिए डबल स्टार बना हुआ है, लेकिन उसमें एक में कलर किया हुआ है और एक में कलर नहीं किया हुआ है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है वाटर इमेज में कि हमको लेफ्ट राइट चेंज कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब पूछा है। चेंज क्या होगा, तो अपर और डाउन चेंज होगा। क्लियर है। ऊपर नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, ये चेंज इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमारा जस का तस रहेगा। मतलब अगर ये नीचे में बिना कलर का किया हुआ है तो ऊपर जाएगा, तो हमारा बिना कलर वाला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब पूछा है। तो हम सबसे पहले आकृति में ढूंढेंगे कि ऊपर बिना कलर वाला कौन है। एक ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। क्लियर है कि हमारा आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर है इस चीज को कि इसी दोनों में से कोई हमारा एक होगा, जबकि ये हमारा ऑप्शन और ये हमारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम चलते हैं कि ठीक है, यहाँ तो बिना कलर वाला रहेगा और नीचे कलर वाला रहेगा। देखिए दोनों में कलर वाला है। क्लियर है। दोनों में कलर वाला है, मतलब हम कह सकते हैं क्या कि इसको, ये दोनों तो होगा ही नहीं। क्लियर है। अब हमको इस दोनों में देखना है कि कौन सा होगा। तो यहां तक तो हो गया, इसमें दाएं बाएं तो चेंज नहीं होगा, मतलब बाएं तरफ इधर कलर था तो हमारा बाएं तरफ भी कलर होना चाहिए था। क्लियर है। ऐसा है क्या, देखिए तो जरा, ऐसा है नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं, ये कलर होगा तो ये हमारा कलर
किया हुआ है। बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट, अगर इस एग्जांपल में आपको डाउट है तो हम इस एग्जांपल से आपको बताते हैं। देखिए ये भी हमारा क्या है, अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो हमारा क्या होगा, अगर बाएं तरफ निकला हुआ तीर का निशान है तो हम कभी भी इसको दाएं तरफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे जल प्रतिबिंब पूछा है। तो क्या चेंज होगा, अप और डाउन, लेफ्ट राइट नो चेंजिंग। अब हम देखते हैं कि ये इसी तरफ रहेगा, किसी आकृति में है क्या, लेकिन नीचे वाला हमारा ऊपर जाएगा, मतलब ये जो दिया हुआ है वो नीचे दिया हुआ रहेगा, लेकिन राइट तरफ ही दिया हुआ रहेगा। किस तरफ, दाहिने तरफ। देखिए ये तीर का चिन्ह नीचे भले आ सकता है लेकिन दाएं तरफ ही होगा। किस ऑप्शन में दाएं तरफ है, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है, आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हमारा क्या है कि ये हमारा ऊपर चला जाएगा, दिशा में चेंजिंग नहीं होगा, ये दिशा भी यही रहेगा, मतलब क्या है, बाएं तरफ है तो बाएं तरफ ही होगा। क्या बाएं तरफ है, बाएं तरफ है, लेकिन ये लाइन हमारा ऊपर जाएगा तो मतलब त्रिभुज वाला लाइन नीचे आ जाएगा। क्लियर है, ये चीजें हमको समझ में आ रहा है। तो चलिए हमारा ये आ गया नीचे। क्लियर है, अब हम देखते हैं कि ये जब ऊपर जाएगा हमारा तो ये हमारा लाइन क्या होगा, ऊपर रहेगा। क्लियर है, ऊपर है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, ये भी ऐसे है। अब हमारा क्या होगा, ध्यान देंगे डिफरेंस क्या है इसका आंसर में, ये हमारा इस तरफ था तो इसमें तो हमारा चेंजिंग नहीं होगा, इस ऑप्शन में हमको कुछ डाउट बुझा रहा है। चलिए हम आपको बुक से बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यही हमारा प्रश्न आकृति दिया हुआ है, देखिए कुछ इस प्रकार से है आकृति। देखिए हमको किस आकृति में है, हमारा क्या होगा कि ये हमारा चेंज लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, मतलब ये नीचे है तो हमारा क्या चला जाएगा, ये बेस है क्या, ये लग रहा है आपको कि ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का बेस हमारा ऊपर जाएगा, बेस हमारा ऊपर है ऑप्शन में। क्लियर है, अब हमारा लंब नीचे रहेगा, लंब नीचे है, दिशाएं क्या होगी, दिशाएं हमारा राइट तरफ ही होगा, देखिए राइट तरफ है। क्लियर है, अब हमारा क्या होगा, कर्ण हमारा क्या है, इस तरफ से सटे रहेंगे तो इस तरफ से सटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो अब हम आपको क्लॉक बेसिस भी सवाल करवाते हैं, तो वो भी हम पेज से बताते हैं आपको। देखिए यह हमारा आपका घड़ी है। क्लियर है, यह है आपका घड़ी। तो मिरर इमेज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, अर्थात ये हमारा ऊपर क्या है, ये अप एंड डाउन होगा ना, ये हमारा मिनट की सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मिनट की सुई अपर में है, तो अपर लोअर चेंज नहीं होगा। कब, जब क्वेश्चन में मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब हो तब हमारा क्या चेंज होगा, लेफ्ट टू राइट चेंज होगा। मतलब ये हमारा घंटे की सुई अगर 3 पे है तो हमारा घंटे की सुई इधर चेंज होंगे तो 9 पर आ जाएंगे, मतलब आपका दर्पण में कितना बज रहा होगा, तो 9 बज रहा होगा। क्लियर है, तो ये था आपका दर्पण प्रतिबिंब। अब हम आपको जल प्रतिबिंब बताते हैं। अब आपका क्या है कि जल में आपको घंटे की सुई क्या हो जाएगी, चेंज। अब घंटे की सुई नो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि घंटे की सुई हमारा लेफ्ट साइड है अर्थात बाएं तरफ है, बाएं दाएं चेंज नहीं होता है। कब, जब आपसे वाटर इमेज पूछे तब चेंज क्या होगा, अप एंड डाउन। मतलब मिनट की सुई 12 पे है तो कहां आएगा, 6 पे आएगा, अर्थात वाटर इमेज अर्थात जल में 9:30 बज रहे होंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दें और बताएं कि किस चैप्टर के बारे में आपको बताया जाए और किस चैप्टर को पहले पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। आपका कमेंट से हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।